वंदे मातरम। तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन 17 से 21 पोस्टों का 14 नवंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। काफी सारे अभ्यर्थियों का एक ही क्वेश्चन है कि भाई कास्ट जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है ये हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए, सीआईएसएफ के फॉर्मेट में चाहिए या सामान्य फॉर्मेट में चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों 14 नवंबर को और 15 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट और 14 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या हुआ, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी किसमें रिजेक्ट हो रहे हैं, वह आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से एक ही चीज बोलेंगे कि देख लीजिए दोस्तों, ये भीड़ है, समझ के देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, यही भीड़ है। देखिए हम आप लोगों को बोले थे, देखिए कितना अभ्यर्थी है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो गाजियाबाद का सेंटर है, वहां पर आज कल दोपहर लगभग 3, कल दोपहर जो सेकेंड शिफ्ट चला था उसमें कुछ अभ्यर्थी जो है उपद्रवी कर दिए, मतलब लड़ाई हो गई। तो फाइनली वहां पर पुलिस को बुलाया गया और काफी शांत किया गया। तो दोस्तों आप लोग इससे जान सकते हैं, इस पिक्चर को देख के जो आने वाले अभ्यर्थी है, और देख लीजिए भाई भीड़ इतना ज्यादा है और अभ्यर्थी इतना ज्यादा पहुंच रहे हैं कि समझ लीजिए इसका कोई, जितने भी अभ्यर्थी को रिजल्ट आया कोई नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ रहा है, सब अभ्यर्थी सेंटर पे पहुंच रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। इसमें से 1-2 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो छोड़ देंगे, नहीं तो कोई भी अभ्यर्थी नहीं छोड़ रहा है, सब पहुंच रहा है। आप देखिए, और जहां भी देखिए, रांची का भी हम बता दें तो रांची में भी भाई काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। वहां से जो स्टूडेंट हमको कॉल किए थे कि भाई एग्जाम में इतना स्टूडेंट नहीं दिख रहा था, क्योंकि सेंटर कम, 11 सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारत में, और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी भाई, अब आप लोगों को सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई 33 और 35, कौन सा ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा जिनका 33 नंबर नहीं आया होगा। तो इसीलिए भाई कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा शांति का परिचय दीजिए, और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं है। इतना देख लीजिए भीड़ कितना है। कल भीड़ इतना बेकाबू हो गया कि भाई अभ्यर्थी लोग कि फाइनली वहां पर पुलिस बुलाना पड़ा, और पुलिस बुला के उनको शांत कराना पड़ा अभ्यर्थी को। देखिए 4-4 लंबी लाइन, 5-5 लंबी लाइन लगी हुई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों एक चीज आप लोग जान लीजिए, कास्ट, आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है, अभ्यर्थियों ने जो हमें बताया हम वो बता रहे हैं। 6 महीना यदि पुराना है तो भी चल जाएगा, 2022 का है चल जाएगा, 2023 का है चल जाएगा, लेकिन किसका होना चाहिए, भारत सरकार का, समझ गए, भारत सरकार का होना चाहिए, चाहे आपका सीआईएसएफ फॉर्मेट में हो या सीआईएसएफ फॉर्मेट में नहीं हो, सब डॉक्यूमेंट यहां पर चल रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वह होना चाहिए भारत सरकार का, जिसपे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जो यहां पर अभी छांटे जा रहे हैं, पहला नंबर पे है कास्ट और दूसरा नंबर पे है कि उनका नाम में मिसमैच है। मतलब एक नाम जो है, जैसे राधे श्याम है तो राधे श्याम सभी डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, यदि उसमें मिसमैच है तो इसीलिए यहां पर अभ्यर्थी रिजेक्ट हो रहे हैं। और भाई किसी को समय नहीं दिया जा रहा है कि आप जाओ परसों जमा करवा देना, कल जमा करवा देना, आज जमा करवा देना, कब भी जमा करवा देना, ये कोई नहीं है। आप जिस टाइम हो उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया तो आपको वहां से सीधा घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और फाइनली आप लोग तो भीड़ देख ही रहे होंगे, क्योंकि भाई यदि एक स्टूडेंट पे 2 से 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार का लेकिन होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, पीसीबी भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है तो चल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है तो चल जाएगा। बाकी घबराना नहीं है। यदि किसी सेंटर पे
5 अभ्यर्थी उदाहरण के लिए बता रहे कि बुला रहा है, तो समझ लीजिए 10 से 20 30 अभ्यर्थी रिजेक्ट हो रहे हैं, बाकी सब पास हो रहा है। समझ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब पास हो रहा है। आगे भाई इससे और बड़ी लड़ाई है कट ऑफ का, और कट ऑफ के बाद आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। हमने आप लोगों को जितना डॉक्यूमेंट बताया, जितना डॉक्यूमेंट हमने आप लोगों को बताया है, उतना डॉक्यूमेंट आप लोग एडमिट कार्ड फिर से बता रहे हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, समझ गए, भारत सरकार का, और इसके बाद आप लोगों का क्या हो गया, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, और इसके बाद आप लोगों को लेकर जाना है 4 फोटो। समझ गए दोस्तों, इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, और 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। 1000 स्टूडेंट यदि बुलाया जा रहा है 1000, तो समझ लीजिए उसमें से 990, कहीं पर 900, तो कहीं पर 980, ये आंकड़ा है अभ्यर्थियों का पास होने का सीआईएसएफ फायरमैन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो कट ऑफ क्या जाएगा ये हम बता दिए हैं, सेफ स्कोर क्या है ये ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बता दें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी चल रहा है 14 नवंबर को, 15 नवंबर को, 14 नवंबर को और 15 नवंबर को, दोनों शिफ्ट में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जांच हो रहा है, काफी सपोर्ट कर रहे हैं सीआईएसएफ फायरमैन वाले। अभ्यर्थियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम जितना बोले बस 2 ही चीज में अभ्यर्थी छट रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र जो आपका भारत सरकार का होना चाहिए उसमें अभ्यर्थी छट रहे हैं, और किसमें, तो दूसरी जो आपका नाम में गलत है। और कास्ट सर्टिफिकेट हम दोबारा बता रहे हैं कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट आपका सीएसएफ के फॉर्मेट में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन भाई भारत सरकार जात प्रमाण पत्र आपका भारत सरकार का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। समझ गए, तो ये सारी डॉक्यूमेंट है चाहिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। फिजिकल पास कर, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करके आइए, और फिर आगे की तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।